हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टीवेट योर माइंड में। मेरा नाम अनिल चौधरी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। होता यह है कि कभी कभी हमको पता होता है कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए और हम चाहते भी हैं कि उन चीज़ों को हम ना करें, पर कहीं ना कहीं हम उसको रोक नहीं पाते और वो कंटिन्यूसली हमसे होते जाता है। सही बात है। जैसे कि आप चाहते हो कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ करें, पर होता नहीं है। आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और फिर आप उसको क्या करें, स्क्रॉल करते जा रहे हैं और देखते हैं कि 1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, और फिर भी आप उसमें लगे हुए हैं। और आपको पता है कि ये करना सही नहीं, इससे आपके स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, आप स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने जॉब पे, अपनी फैमिली को, बहुत सारी चीज़ों पे इसका असर पड़ रहा है, पर आपसे हो नहीं पा रहा है। उसी तरह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखने में टाइम स्पेंड करते हैं, अभी बहुत सारे लोग वेब सीरीज़ को पसंद करते हैं। तो हो क्या रहा है कि इसके कारण से लोग चाह रहे हैं कुछ और करना, पर इन चीज़ों में ऐसे फंस चुके कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उसके साथ लोगों को पता है कि एक्सरसाइज करना है जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, पर वो सो रहे हैं तो सो रहे हैं, उठने की कोशिश करें पर आलसपन छा गया है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप मजबूर हो चुके हो और आपसे अब नहीं हो पा रहा है। आप क्या करते हो, आप कभी कभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और उससे आपको बहुत बूस्ट मिलता है। यस, यू कैन डू इट, आज से हो सकता है, ये कर सकते, वो कर सकते हो। एक दो कहानियाँ सुना दी, आप बहुत इंस्पायर्ड हो गए, पर उसके कुछ देर के बाद सारा का सारा मोटिवेशन बाहर। एक्चुअली क्या है कि जो आपका माइंड है ना, इसको मोटिवेट करने का एक अलग तरीका है। आपका माइंड किस तरह से प्रोग्राम्ड हुआ है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, जब तक आपको ये चीज़ें पता ना हो, आपको ये पता ना हो कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आप दिन भर में कौन से सोच में ज़्यादा समय बिताते, कौन से आपके वीकनेसेस है और कब कब आपके वीकनेसेस आपको चोट पहुंचाते हैं, कौन से आपके स्ट्रेंथ्स है जिससे आप यूज़ करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते। ये जो सारी चीज़ें, यदि आपको इसका अवेयरनेस नहीं रहा तो आप चाह के भी बहुत सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। एक एनएलपी में टर्म है जिसको हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके माइंड में है पर वो छिपा हुआ है, और वो इतना पावरफुल तरीके से काम करता है जो कि आपके लाइफ की हर डिसीजन को डिसाइड करता है। इवन आपका जो मोटिवेशन है वो उस मेटा प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। आप समझ पा रहे हैं? तो आपको करना क्या है? अब तो मैंने चीज़ें आपको बता दी, पर आपको करना क्या है जब आप देख रहे हैं कि आपके लिए कुछ और काम पड़े हुए हैं, पर आप उसको छोड़ के एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है, और आपको पता है इस काम से मेरा नुकसान हो रहा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप उसमें बोलते ना, लत लग गई है। मैं किसी नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं दारू पीना, सिगरेट पीना, ओके, गुटखा खाना, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं हमारे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते, राइट? क्योंकि जो आपका एडिक्शन होता है, जो मैंने भी कहा, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, गुटखा हो गया, इसका एक अलग तरीका है उसको ठीक करने का, बिहेवियर का अलग तरीका है। तो कुछ टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आप ऑन द स्पॉट यूज़ कर सकते हैं, राइट? ऑन द स्पॉट यूज़ कर सकते हैं अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करना है, आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपकी अभी भी बची हुई है जिसको आपने फिनिश नहीं किया, या आपका कुछ काम है पर उसको आप छोड़ के आप मोबाइल में लगे हुए हैं या आप टीवी देख रहे हैं, राइट? अब आप टीवी और मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब यहाँ पे क्या करना है, दिमाग में चल रहा है कि वो काम पड़ा हुआ है पर इसको मुझे छोड़ना है, पर हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे क्या करना है,
आपके अंदर एक विल पावर होता है, राइट? उसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ देना है, अपने अंदर से एक आवाज़ निकालने की, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, राइट? ये एक जोश के साथ अंदर से एक आवाज़ कि मुझे इसको रोकना है, मुझे वो करना है। और जब आप ये कहते हो उसके बाद क्या करना, अपने बैकबोन को स्ट्रेट करना है। यदि आप लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। और फिर आप 2-3 गहरी सांसें लीजिए, पावरफुल वाली। ये क्या करता है, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करता है। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड था आलसीपन का, या किसी चीज़ में घुसा हुआ था, जो सोच रहा था, उस स्टेट ऑफ माइंड को तोड़ देता है जैसे ही आप अपने बैकबोन को स्ट्रेट करते और डीप ब्रीथिंग करते, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो गई है। तो जैसे आपका ये फिजियोलॉजी चेंज हुआ तो अब क्या हो गया कि आपका जो कनेक्शन बन चुका था मोबाइल के साथ या टीवी के साथ, अब उसमें एक दरार आ चुकी है। अब इसको और मजबूत तरीके से तोड़ना है। तो अब आप जैसे सांस ले चुके, अब आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप से, ठीक है, आपको ऑटो सजेशंस देने हैं और साथ साथ कुछ अफर्मेशन यूज करने हैं, राइट? जैसे आप अपने आप को कहेंगे कि मैं अपने काम को पहले ख़त्म करूँगा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी उठूँगा, अभी काम करूँगा और ये मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए ज़रूरी है। और फिर अपने आप को क्या करना है, अपने आप को एक विजुअलाइजेशन वाले फेज पे ले जाना, जहाँ पे आपको नोटिस करना है कि यदि आप जो काम पेंडिंग है उसको आप नहीं करोगे तो उसका नुकसान क्या होगा, उसको विजुलाइज करना है एकदम, कि ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, और फिर उसी के साथ यदि इसको करूँगा तो फ़ायदा क्या होगा। ये दोनों को, इसको हम लोग पेन और प्लेजर कहते हैं, इस दोनों को क्या करना है, विजुलाइज करना है। और फिर आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, अपने आप को ये कहना है कि मैं ये काम करूँगा। अब क्या हो रहा है कि जो आपका कनेक्शन बना हुआ था आपके मोबाइल या टीवी के साथ या कुछ और चीज़ों के साथ, वहाँ से वो टूटने लगेगा। और फिर क्या करना है, आपको खड़ा हो जाना है उस एक्शन को लेने के लिए, और जाके वो एक्शन को लेना है बिना किसी सेकंड थॉट के, सीधा जाके उस एक्शन को लेना है, ठीक है? या तो आपने बुक निकाल लिया या कुछ भी कर लिया जो आपको करना था, और जैसे आपने उस एक्शन को ले लिया, साथ ही साथ अपने आप को अप्रिशिएट करना है। आपको अपने कंधे में क्या करना, शाबाशी देना, गुड जॉब अनिल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये क्या करेगा, आपको रीइंफोर्स करेगा, आपके अंदर एक खुशी का लहर देगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आपके ब्रेन में एक ऐसा मेमोरी क्रिएट करेगा जो आगे जाके इसी एक्शन को लेने के लिए आपको जनरलाइज करेगा, आपको एक जनरलाइजेशन करने का एक ऑप्शन देगा कि हाँ लास्ट टाइम तुमने किया था और इस टाइम भी तुम कर सकते हो, जस्ट अपने आप को पुश करो। तो ये जो चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो लोग बेहतर समझ पाएंगे जो इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, राइट? और कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर कोई इस तरह के सिचुएशन से गुजरता है जहाँ पे वो कुछ चीज़ें करता आ रहा होता है, अचानक से वो छोड़ देता है और उसका ध्यान कहीं और भटकने लगता है, पर उसको ट्रैक पे आना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा देर तक आप उन चीज़ों को छोड़ोगे, आप उतने ही दूर जाते जाओगे अपने सपनों से, अपने गोल से, राइट? तो आपको साथ ही साथ क्या करना, अपने उस वापस ट्रैक पे आना है। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। आप डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस है कमेंट में, जिससे कि मुझे पता चले कि ये आपके लिए काम कर रहा है। यदि ये काम ना करे तो कुछ और भी तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप उन चीज़ों को रोक पाए जो आप नहीं करना चाहते, फिर भी आप उन चीज़ों को कर रहे हैं, राइट? तो आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसके पावर को एक्शन के द्वारा आप महसूस कीजिए। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।